तो गाइज आज से हम डीएसए में भी फोकस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई सीरियल कोर्स नहीं है जो शुरू से शुरू हो रहा है। हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा फोकस देंगे। ये एक नया प्लेलिस्ट होने वाला है जहाँ पे हम डीएसए का हर एक दिन एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे और हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। इनिशियली मैं बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, एकदम इजी। प्रॉब्लम वन, ये तो शायद लीड कोड में भी नहीं होगा। काउंट ऑकरेंस ऑफ ए नंबर प्रेजेंट इन ए लिस्ट, एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं करूंगा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बाद में जाके हम टू सम और बाकी जो भी मीडियम और हार्ड लेवल लीड कोड के क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। शुरू हम ओबियसली इजी से करेंगे। जब इजी पक्का हो जाए फिर हम जाएंगे मीडियम लेवल पे, फिर हम जाएंगे हार्ड लेवल पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? काउंट द ऑकरेंस ऑफ ए नंबर प्रेजेंट इन ए लिस्ट, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट दिया होगा, ठीक है, कैसा भी लिस्ट हो जाए। मैं बस यहाँ पे दिखा देता हूँ रफ एनालॉजी। सोचिए ये आपका लिस्ट है, 2 है, 4 है, 7 है, 12 है, 20 है, जो मर्जी है, ठीक है। नंबर से इंटीजर लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट पे आपको एक टारगेट नंबर दिया जाएगा, लेट्स से 4, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको 4 बोला है और आपको बोला है कि ये 4 कितनी बार इस लिस्ट पे ऑकर कर रहा है। ऑकर कर रहा है मतलब कितनी बार प्रेजेंट है इस लिस्ट पे, वो हमें काउंट करके बताइए। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर होगा, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, जो हम बहुत ही ब्रूट फोर्स्ड अप्रोच में निकालेंगे। हम ज़्यादा बिग और नोटेशन का इस प्रॉब्लम में इतना नहीं देखेंगे, पर बाद में आगे जाके हम देखेंगे कि सबसे ऑप्टिमल वे में हम कैसे कर सकें, ठीक है। सबसे कम बिग ओ नोटेशन में, बिग ऑफ एन में हम मोस्टली कोशिश करेंगे पुश करने का, ठीक है। ये वाला भी हो जाएगा, उतना कुछ है नहीं इस वाले में। इस वाले में भी हम एक ही लूप चलाएंगे तो ये भी बिग ऑफ एन में हो जाएगा। पर we are going to go through brute force approach. We are not going to use dictionary, python dictionary से और ज़्यादा easy हो जाता। Anyway, let's start it. Okay, तो count occurrence of a number present in a list। चलिए, तो हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। मैं लिख लेता हूँ फंक्शन। फंक्शन में हम ये फंक्शन का नाम हम दे देते हैं काउंट ऑकरेंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज बेसिकली राइट वंस यूज एवरीवेयर। एक बार हमें बस फंक्शन लिखना है, उसके बाद हम फंक्शन को जितना मर्जी कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन में पहला जो आर्गुमेंट है, फंक्शन आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट होगा हमारा लिस्ट और दूसरा आर्गुमेंट होगा हमारा टारगेट नंबर। क्या होगा? टारगेट नंबर। और गाइज, ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है डीएसए लीड कोड स्पेसिफिक, इसमें मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पाइथन आता है, ठीक है। और जिनको पाइथन नहीं आता, वो तो मैं अपना प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर ही रहा हूँ जिसमें मैं पाइथन बिगिनिंग से पढ़ा रहा हूँ। एआई एंड रोबोटिक्स वाला प्लेलिस्ट, आप उसको फॉलो कीजिए। आप पहले पाइथन सीखे, क्योंकि अगर पाइथन नहीं आता है तो आप डीएसए इन पाइथन तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पाइथन आता है, आपको कोर पाइथन आता है। तो हम कोर पाइथन से ही हम ये करने वाले हैं। तो पहला जो है आर्गुमेंट होगा वो हमारा नंबर लिस्ट होगा। दूसरा जो होगा वो हमारा वो टारगेट नंबर होगा, जिस नंबर का ऑकरेंस हमें फाइंड आउट करना है, कितनी बार ये नंबर लिस्ट पे ऑकर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इनिशियली एक वैल्यू सेट कर लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0। तो काउंट इक्वल टू 0 क्या करेगा? हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, बेसिकली इनिशियलाइजिंग आवर काउंट वेरिएबल। हम हमारे काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम लूप चलाएंगे इस लिस्ट पे, नम्स पे। नम्स जो हम लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे उसमें हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। ये नम जो है, ये नम कुछ नहीं है, ये बस वो टेम्पररी वेरिएबल होगा फॉर इन ईच इटरेशन ऑफ द लूप। मतलब ये नम इस जो नम्स लिस्ट है, इस नम्स लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते जाएगा। चलिए मैं एक लिस्ट कमेंट्स में लिख के रख देता हूँ, समझने में आसानी होगा। 2 3 4 6 2 4 2 8 9 2। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 2, ठीक है। हमारा टारगेट नंबर 2 होगा। तो ये नम जो है, ये नम हर एक इटरेशन में इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करते जाएगा। पहली बार में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 4, ऐसे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अब हम देखेंगे, अगर नम कोई भी इटरेशन में हमारे टारगेट को मैच करेगा। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट 2 होगा। टारगेट नहीं है, सॉरी, टारगेट नंबर। हमारा टारगेट नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो अगर ये नम टारगेट नंबर के साथ मैच कर रहा है, मतलब इक्वल है, तो हम लिख देंगे काउंट प्लस इक्वल टू 1।
हमारा जो काउंट में हमने जो जीरो सेट किया है उसको +1 कर देंगे, एंड इन दी एंड हम रिटर्न कर देंगे क्या, काउंट को। अब थोड़ा मैं कमेंट्स लिख लेता हूँ साइड में आपके समझने के लिए। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, चेकिंग द करेंट नंबर विथ आवर टारगेट नंबर। ओके, ये हर एक इटरेशन में चेक करेगा, क्या हर एक इटरेशन में चेक करेगा। अगर आपको पाइथन आता है तो आपको बिल्कुल भी समझ आएगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पाइथन आता है, ये डीएसए वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं अगर आप। फिर हम यहाँ पे करेंगे इंक्रीमेंटिंग द काउंट वेरिएबल। जैसे ही हमें मैच हो जाता है हम काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, पहला नंबर जो होगा इटरेशन में 2 होगा, और जैसे ही ये नंबर 2 होगा, हमारा टारगेट नंबर क्या है, 2 है, हम 2 ही पकड़ेंगे, तो काउंट +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये थर्ड होगा, थर्ड क्या होगा, ये मैच करेगा नहीं करेगा तो ये स्किप कर देगा। ऐसे जाते जाते जब इस वाले 2 में आएगा, नंबर क्या होगा, 2 होगा, टारगेट नंबर 2 ही है, फिर से मैच कर लिया, फिर से इस इफ स्टेटमेंट में जाएगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1 एक और बार होगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले 1 था अभी 2 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही तीसरे वाले 2 में आएगा 3 हो जाएगा, जैसे ही चौथा वाले 2 में आएगा 4 हो जाएगा, तो हमें 2 का सटीक काउंट मिल जाएगा, एक्यूरेट काउंट। बाकियों के लिए ये स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, नम इक्वल टू टारगेट नंबर होना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए। तो अभी हमारा नम सेट कर लेते हैं। नम क्या करें, नम इसी को ले लेते हैं, इसी वाले लिस्ट को हम ले लेते हैं। टारगेट नंबर क्या होगा हमारा, टारगेट नंबर तो हमने पहले ही बोला 2 होगा। चलिए, हम अभी ऑकरेंस रिजल्ट अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। फंक्शन को हम ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें हमें पास करना पड़ेगा आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने जो पैरामीटर सेट किया था उसका आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, तब हम पैरेंथेसिस के अंदर जो सेट करते हैं, जो फंक्शन टेक इन करेगा वो होता है पैरामीटर्स। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम जो बोल सकते हो वैल्यूज देते हैं, पास करते हैं फंक्शन को, वो होता है आर्गुमेंट। सो बेसिकली ये आर्गुमेंट जो है ये जाके फंक्शन के पैरामीटर को रिप्लेस करेगा। अगेन बेसिक पाइथन, अगर आपको पाइथन आता है तो आपको ये सब समझ आएगा। तो अभी हम प्रिंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, एफ स्ट्रिंग हमें एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को मर्ज करने में मदद करता है। मतलब हम एक वेरिएबल मर्ज स्ट्रिंग, एम्बेडेड स्ट्रिंग बना सकते हैं स्ट्रिंग की मदद से। तो ऑकरेंस रिजल्ट, काउंट ऑकरेंस नंबर्स, टारगेट नंबर हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, टारगेट नंबर occurs in the list occurrence result टाइम्स। ओके, अब जब हम लीड कोड में प्रॉब्लम्स करेंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स करेंगे लीड कोड में, तब हम लीड कोड में उसको सबमिट करके भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं, ये शुरुआत है, शुरुआती इनिशियल वीडियो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे वीएस कोड में ही ये करके रख रहा हूँ। अगले वीडियो से या उसके बाद के वीडियो से हम लीड कोड लाइव हम ओपन करके देखेंगे, लीड कोड के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वीएस कोड में भी नहीं करेंगे, लीड कोड के अंदर करेंगे हम सॉल्व। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दो कितनी बार आ रहा है, 2 4 टाइम्स आ रहा है, ये देखिए 4 टाइम्स। अभी अगर मैं अभी अगर मैं और नंबर्स ऐड कर लूँ, 6 2 8 2, अब हम मैन्युअली देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 2 है, क्या है, 6 2। ओके, मैं यहाँ पे भी इसको अपडेट कर लेता हूँ, ये जो हमारा कमेंटेड लिस्ट है। तो 2 हम देख के बोल सकते हैं 2 6 बार आ रहा है, क्या हमारे प्रोग्राम को समझ आ रहा है। लेट्स सी, प्रोग्राम भी 6 बार देना, ये देखिए 6 बार आ गया, 6 बार आ गया। सो इट्स वर्किंग, इट इज वर्किंग। हम कोई और नंबर दे देते, हम 4 दे देते। 4 कितनी बार है, एक, दो, 2 बार आना चाहिए 4, 2 टाइम्स, 4 ऑकर्स 2 टाइम्स, इट इज वर्किंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। बिल्कुल बेसिक वीडियो, एकदम इजी वीडियो से हमने शुरू किया है हमारा डीएसए जर्नी। हाँ, डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट भी हो, अगर आप एआई भी सीख रहे हो,
मेरा जो प्लेलिस्ट है एआई एंड रोबोटिक्स, एंड टू एंड एआई सीखेंगे हम उसमें। पर फिर भी डीएसए चाहिए होगा, इंटरव्यू में डीएसए चाहिए होगा, स्पेशली बड़े बड़े टेक कंपनीज में अगर आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो आपका कोडिंग असेसमेंट होगा। यहाँ तक कि इंटरव्यू लेने से पहले, इंटरव्यू तो बात की बात है, आपको कॉल में बुलाने से पहले ही वो लोग आपको लिंक सेंड करेंगे कोडिंग असेसमेंट के लिए कि ये हमें वो करके दीजिए, सॉल्व करके दीजिए इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, आपको एक अलग रिमोट साइट में जाके कैमरा ऑन करके सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे डीएसए ही आपसे पूछा जाएगा। वहाँ पे आपको एआई के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपको नहीं पूछेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, कुछ नहीं पूछेंगे, आपको डीएसए बोलेंगे, तो आपको डीएसए करना पड़ेगा। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियोस में एक और नया डीएसए प्रॉब्लम लेके। और हम लीड कोड को भी करेंगे, लीड कोड के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे करने का एक एक करके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।